अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपने इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। किस ट्राइंगल के? हुज वर्टिसेस आर -2,5, 4,-1 एंड 5,4। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस क्वेश्चन में गिवन है। आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। देन आपसे क्वेश्चन में एंड में कहा गया है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। मीडियंस की लेंथ मालूम करना है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसका सेंट्रॉइड किस तरह से मालूम करना है। सो लेट P x y be the सेंट्रॉइड। जो हमें सेंट्रॉइड मालूम करना है उसको हमने P का नाम दे दिया। लेट P x y be the सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल whose vertices are। आपने उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड मालूम करना है जिसके वर्टिसेस क्या हैं। ये सब वर्टिसेस आपको गिवन है। आप इनको नाम दे दोगे A -2,5, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया A का, B 4,-1 एंड C 5,4। ना ये तो हो गया आपका सेंट्रॉइड P। किस ट्राइंगल का निकालना है? जिसके वर्टिसेस ये हैं। क्वेश्चन में और कहा गया ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। मीडियन कौन सी लाइन होती है? किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाने वाली लाइन मीडियन है। किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाने वाली लाइन मीडियन। और वो साइड भले ये हो, इस साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाने वाली लाइन मीडियन, इस साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाने वाली लाइन मीडियन। आपने इन मीडियंस, इन लाइंस की लेंथ भी मालूम करनी है। किसी भी लाइन की लेंथ मालूम करनी है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है तो आपको उसके एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो इसके एंड पॉइंट्स, इन मीडियंस के एक एक एंड पॉइंट आपको पता है। अगर मैं इस मीडियन की बात करूं, इस वाली मीडियन की बात करूं, सो इसका एक एंड पॉइंट तो पता है, दूसरा एंड पॉइंट आपको नहीं पता। सिमिलरली अगर मैं इस मीडियन की बात करूं तो एक एंड पॉइंट पता है, एक एंड पॉइंट आपको नहीं पता। सिमिलरली इस मीडियन का भी एक एंड पॉइंट पता है और एक एंड पॉइंट नहीं पता। ये जो दूसरे एंड पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये हैं मिड पॉइंट्स। ये सब क्या है? इन साइड्स के मिड पॉइंट्स। तो हम इन मिड पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं। लेट सपोज ये कह दिया हमने L M N, इन मिड पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। इस मिड पॉइंट को क्या दे दिया? ए बी साइड का मिड पॉइंट L, B C साइड का मिड पॉइंट M, A C साइड का मिड पॉइंट N। तो हम इसको यहां पे मेंशन करेंगे L M and N be the mid points of sides। L कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? ए बी का। M कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? बी सी का। एंड N कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? ए सी का, रिस्पेक्टिवली। L मिड पॉइंट ए बी साइड का, M मिड पॉइंट बी सी साइड का, N मिड पॉइंट ए सी साइड का। सो पहले हम सेंट्रॉइड मालूम करेंगे, देन मिड पॉइंट्स मालूम करेंगे, देन इन मीडियंस की लेंथ मालूम करेंगे। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। P x, y इक्वल्स टू P x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसमें x1 y1 x2 y2 x3/3 क्या है? ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। P x, y इक्वल्स टू P x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू 4 प्लस x3 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -1, y3 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 3। इनको सॉल्व कर लेते हैं। P -2 प्लस 4 प्लस का 2 प्लस 5 7, 7/3, 5 प्लस माइनस माइनस 5 -1 4, 4 प्लस 4 8/3। क्वेश्चन में सेंट्रॉइड मांगा गया था, कोऑर्डिनेट्स सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एट द एंड क्वेश्चन की आपसे कहा गया था ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस।
इन मीडियंस की लेंथ भी मालूम करनी है। सो किसी भी लाइन सेगमेंट की अगर आपने लेंथ मालूम करनी है, आपको दोनों एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए। इन मीडियंस के आपको एक एक एंड पॉइंट पता है, जो दूसरे एंड पॉइंट्स आपको नहीं पता वो मिड पॉइंट्स हैं। सो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से पहले हम ये तीनों मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, देन लेंथ मालूम करेंगे। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू पी x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन। सो पहला मिड पॉइंट हम मालूम कर रहे हैं, L मिड पॉइंट मालूम कर। L जो है वो कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? ए बी साइड का, ए बी। सो x1 प्लस x2 अपॉन 2 -2 प्लस 4 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 इज 5 प्लस y2 इज 1 -1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा L -2 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 5 प्लस माइनस माइनस 5 - 1 4 डिवाइडेड बाय 2। सो L इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 2 4। सो L के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 2। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो L x, y आ गया। मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट आ गया। अब दूसरा मिड पॉइंट कौन सा है? M। कौन सी साइड का है? बी सी साइड का। सो बी सी साइड के मिड पॉइंट को M को हम मालूम करें। M x, y इक्वल्स टू M x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9 अपॉन 2 कॉमा -1 प्लस 4 3 अपॉन 2। एक और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। नाउ अब जो मिड पॉइंट बचा है वो n है। कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? ए सी साइड का। सो ए सी के कोऑर्डिनेट्स यूज करके हम इस n मिड पॉइंट को भी मालूम करेंगे। सो n x, y इक्वल्स टू n x1 प्लस x2 अपॉन 2 -2 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 5 प्लस 4 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा -2 प्लस 5 3 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 4 9 अपॉन 2। ये आपके पास थर्ड मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। इन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें मीडियंस की लेंथ चाहिए थी। किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ चाहिए, दोनों एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब आपके पास ये तीनों मीडियंस के दोनों एंड पॉइंट्स आपको पता है। L के एंड पॉइंट्स क्या है? 1, 2। M के एंड पॉइंट्स क्या है? M के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 9 अपॉन 2 कॉमा 3 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट्स M मिड पॉइंट क्या आ गए? N के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 अपॉन 2 9 अपॉन 2 3 अपॉन 2 9 अपॉन 2। सो L M N। अब हम इन पॉइंट्स को यूज करके इन मीडियंस की लेंथ मालूम करेंगे। सो लेंथ के फॉर्मूले का रेफरेंस देना होगा। D इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है आपने। हम पहला किस मीडियन का डिस्टेंस निकालना है? A से लेके M, A से लेके M तक का डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं। सो x2 माइनस x1, A से लेके M तक का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। x2 इज 9 अपॉन 2 माइनस x1 इज -2, x1 अगेन माइनस, ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 इज 3 अपॉन 2 माइनस y1 इज 5 का स्क्वायर नाइन अपॉन 2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज स्क्वायर प्लस इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1, 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इट मींस 1 होगा। दो फ्रैक्शंस सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब भी फ्रैक्शन सबट्रैक्ट या ऐड होंगे तो आप एलसीएम लोगे। 1 आगे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 10 डिवाइडेड बाय, देन डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है। इस 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इट मीन्स 1 होगा, सो आपने यहाँ पे भी एलसीएम लेना होगा। तो जाएगा am इक्वल्स टू रूट 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ प्लस एज इट इज 3 माइनस 10 माइनस 7 अपॉन 2 का स्क्वायर 9 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 13 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 49 अपॉन 4 एज इट इज। नाउ अगेन दो फ्रैक्शंस प्लस हो रहे हैं, सो क्या होगा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीकेकार क्या होता है, वैसे तरीकेकार ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर, जिस तरह से भी हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे फ्रैक्शंस आ जाएं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, सो आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आप एक दफा लिख के ऊपर वाली वैल्यूज सिंपल ऐड हो जाती है। सो 169 प्लस 49 208 डिवाइडेड बाय 4, जब ये रूट 218 पे अलग होगा सो जाएगा 218, और जब रूट 4 पे अलग होगा सो रूट ऑफ 4 इज 2, रूट दोनों पे अलग हो गया। 218 का रूट सॉल्व नहीं होगा, 4 का रूट सॉल्व होगा तो 2 आ जाएगा। सो ये आपके पास लेंथ आ गई AM, एक मीडियन की लेंथ आपके पास आ गई। किस मीडियन की लेंथ आई? AM की। अब हम BN मीडियन की लेंथ मालूम करेंगे, फॉर्मूला यही यूज होगा, दोबारा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। सो B till N, सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर BN x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सो 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 इज 9/2 माइनस y1 इज -1 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 1 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देन डिनोमिनेटर्स आपस में 9/2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, 3 माइनस 8 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 times 9 is 9, 2 times 1 is 2, then denominators 2 times 1 is 2 whole square, -5 का स्क्वायर 25। जब कभी भी माइनस आ जाए, माइनस के ऊपर पावर इवन आ जाए तो वो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। स्क्वायर जब -5 पे आया तो 25, स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 4। सिमिलरली 9 + 2 11/2 एज इट इज स्क्वायर, 25/4 एज इट इज 11/2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, इसका एलसीएम लेंगे सो 4 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है जिस तरह यहां हुआ था, और ऊपर न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज एज इट इज ऐड हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा 146/4, 121 प्लस 25 146/4। जब ये रूट दोनों पे अलग होगा, जब रूट 146 पे अलग होगा तो एज इट इज, और जब रूट 4 पे अलग होगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, और अब ये हो जाएगा 146 डिवाइडेड बाय 2। ये किस मीडियन की लेंथ आ गई आपके पास? B से लेकर N तक की लेंथ, इस मीडियन की लेंथ आ गई। अब हम इस मीडियन की लेंथ मालूम करेंगे, LC की लेंथ मालूम करेंगे। सो LC x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 5 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर, 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 20,
20 का जब आप कैलकुलेटर से रूट निकालोगे तो उसका रूट आ जाएगा 2√5। ये लेंथ आ गई आपके पास एल सी मीडियन की। सो आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम कर लिए, आपने तमाम मीडियंस की लेंथ भी मालूम कर ली। ए एम की भी लेंथ आ गई, बी एन की भी लेंथ आ गई, एल सी की भी लेंथ आ गई। लेंथ जब भी आप मालूम करोगे एंड में आपने यूनिट्स लिखना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।